कराची की एक तारीख गली में बारिश की बूंदों के दरमियान दो नकाबपोश आदमी बेहोश डॉक्टर लेना को एक काली वेन में घसीटते हैं। डॉक्टर लेना की शिनाख्त की टिक गली में गलकर गंदे पानी में बह जाती है। डॉक्टर लेना है, कृषि दिफाई तहकीक का नाम चमकता है। गली के आखिर से काले वेन की आवाज सुनाई देती है, जहां वो तेज रफ्तार में गायब हो जाती है। बारिश की तेज बूंदों के साथ रोशनियों के साए में ये मंजर और भी तासरार लगता है। इस्लामाबाद में स्पाई हेडक्वार्टर के एक सियाह कमरे में कर्नल तैमूर राहील से संजीदा अंदाज में बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर डॉक्टर लेना के अगवा की धुंधली फुटेज चल रही है। राहील की नजरें स्क्रीन पर चमक रही हैं, चेहरे पर इज्म और जाती दिक की झलक है। कर्नल तैमूर राहील को मशीन की तफसीलात देते हैं। कमरे में तारिक साए और स्क्रीन की रोशनी फजा को और भी संजीदा बनाती है। बयाना की तेज रोशनी वाली गली में राहील और डॉक्टर लेना एक खफिया मिशन के लिए तैयार हैं। दोनों जासूसों के लिबास में लोगों के बीच तेजी से चलते हैं। डॉक्टर लेना और राहील एक दूसरे को गहरी नजर से देखते हैं। दोनों जानते हैं कि खतरा करीब है। बयाना के होटल के कमरे में राहील और डॉक्टर लेना अगले कदम की मंसूबाबंदी करते हैं। शहर का नक्शा सामने रखा है और मुख्तलिफ निशानियां हैं। दबी एयरपोर्ट की रोशनियों में राहील ने अपनी नई शनाख्त के साथ कदम रखा। काली गाड़ी से उतरते ही उसने अपने चश्मे सईदे किए और हिजूम पर नजरें दौड़ाई। उसकी नजरें किसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। कोट में मलबूस एक मशकूक शख्स आगे बढ़ रहा था। राहील उसके ताकिब में खामोशी से भीड़ में गुम हो गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और राहील तन्हा न रहा। 3 हमला आवर अंदर घिसाए। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थी। पहला खूंसा राहील का दुश्मन के चेहरे पर बजली बनकर गया। दूसरे हमला आवर को एक जोरदार लात ने कोने में दे मारा। तीसरे ने चाकू निकाला, लेकिन लिफ्ट घूमने लगी और मंजर बदलता गया। रोशनी की झलकियां, सायों की लड़ाई, राहील का हर वार दुश्मन के मंसूबे को चकनाचूर करता गया। दौर किसी खफैया टेक्नोलॉजी के अड्डे में स्क्रीनों पर एक चेहरा नमूदार हुआ। राकाल, उसकी आवाज गूंजी जैसे लोहे की जंजीर हो। राकाल ठंडी निकरवा आवाज में, लेना मेरी चाबी है और तुम राहील सिर्फ मेरे खेल का एक मेहरा। स्क्रीनों पर मिशन की झलकियां चलती गई और राकाल अपनी साय जैसी मौजूदगी से हर कदम पर काबिज होता गया। एक खामोश कमरा, एक पुरानी मेज और यादों का बोझ। राहील लेना की पुरानी चीजें खंगाल रहा था। एक पुराना टी बेल्ट, कुछ खास सा महसूस हुआ। उसने एक खफिया वॉइस नोट दरियाफ्त किया। लेना की आवाज मध्यम रिकॉर्ड, राहील मैं जिंदा हूँ, एक जजीरे की फैक्ट्री में कैद हूँ, राकाल को रोको। राहील की आंखों में हैरत, उम्मीद और खौफ एक साथ चमकने लगे। ये सिर्फ पैगाम नहीं था, ये एक मिशन का आगाज था। रात के अंधेरे में नेवन लाइट से रोशन एक कमरा। राहील कंप्यूटर पर कोड्स की बारिश कर रहा था। हर लाइन, हर कमांड लेना की तरफ एक कदम। स्क्रीन पर नक्शा जाहिर होता है। आखिरकार एक सर्ख निशान, नक्शे पर एक जजीरा। राहील की अंगुलियां रख गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। लेना वहां है और राकाल तूफानी आसमान के नीचे एक तन्हा जजीरा। दरमियान में एक सियाह खौफनाक इमारत। फजा में ड्रोन्स, हर हरकत पर नजर। ड्रोन की सनसनाहट, स्कैनिंग की आवाज। बारिश में भीगती जमीन पर राहील साए की तरह छिपकर देख रहा था। इसके हाथ में नक्शा, आंखों में इरादा। फासला कम था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा। चांदनी रात में राहील खामोशी से चट्टान पर चढ़ रहा है। इसका शॉट उसे माहौल में छुपा देता है, जैसे साए में जज्ब हो गया। राहील चट्टान की चोटी पर पहुंचा। नीचे मुहाफिजों की किश्त, हर कदम एहतियात से, हर लम्हे खतरे के करीब। और फिर अंधेरों में छिपते हुए वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। सर्ख रोशनियों से खामोशी के अंदर छुपा एक तूफान। एक वसीया हाईटेक कमरा, होलो स्क्रीन्स, जजीरे के हर कोने की निगरानी और बीच में बैठा दुश्मन का बादशाह राकाल और वो आमने सामने। राहील दाखिल हुआ। खामोशी गूंज रही थी, आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ अंजाम। और फिर दोनों एक दायरे में घूमने लगे, एक हतमी जंग के लिए। सांसें थम गई। आग और चंगारियों के दरमियान राहील और राकाल का टकराव शुरू हो गया। तकनीकी हथियार, तबाहकनवार और होशियारी का इम्तिहान। एक जोरदार जर्ब, राहील का कदम राकाल के सीने पर लगा। होलो स्क्रीन चकनाचौर, रोशनियों का तूफान। कुछ लम्हे खामोशी के, जमीन पर गिरा हुआ राकाल और राहील फातिह। स्क्रीन पर चमकता मकाम, लेना जिंदा है। राहील की आंखों में इज्म की रोशनी। ये जंग खत्म हुई, मगर सफर अभी बाकी है। राहील एक जदीद कैद खाने में दाखिल होता है। डॉक्टर लेना जंजीरों में जकड़ी बेहोश है, मगर सांसें चल रही हैं। राहील की आंखों में इज्म और फिक्र दोनों नजर आते हैं। राहील एहतियात से लेना के हाथ की जंजीर खोलता है। इसकी अंगुलियां नरमी से हरकत करती हैं, जैसे कोई कीमती चीज को छू रहा हो। राहील लेना को बानहों में उठाकर कैद खाने से बाहर निकलता है। दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और हंगामी लाइट्स चमकने लगती हैं। अब वक्त कम है, उन्हें फौरन निकलना होगा। राहील लेना को गोद में उठाए। तेजी से तारिक राहदारी से गुजर रहा है। लाल सिक्योरिटी लाइट्स चमक रही हैं। खतरा करीब है, हर लम्हा कीमती है। और लेना धात के करेट के पीछे छुपे हुए हैं। राहील हाथ से खामोश रहने का इशारा करता है। सांसें रख चुकी हैं, आवाज न निकले। राहील और लेना आखिरकार निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं। दौर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। रोशनी उनके चेहरों को रोशन करती है। अब रहाई सिर्फ चंद कदम दौर है। हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो रहा है। राहील और लेना नीचे जजीरे को देखते हैं, जहाँ वो कैद थे। रोशनियों से भरपूर वो इमारत अब पीछे छूटती जा रही है।
माजी की तरह डॉक्टर लेना की आंखें खुलती हैं। वो थकी हुई है मगर उसके चेहरे पर शिकरगुजारी है। वो राहील को देखती है। खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। हेलीकॉप्टर आसमान में दौड़ जा रहा है। पीछे जजीरा एक नुक्ते की तरह रह गया है। उफक पर सुबह की रोशनी उभर रही है। एक नई शुरुआत का वादा। राकाल एक तारीक कमरे में बड़ी स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर को जाते देख रहा है। इसकी आंखों में गजब की चिंगारियां हैं। अचानक वो जोर से मुक्के से कंट्रोल पैनल पर जरब लगाता है। सरख बत्ती चमकने लगती है। खतरे की घंटी बज चुकी है। वो खामोशी से एक नया मंसूबा शुरू करता है। होलोग्राफिक नक्शे राहील और लेना की आखिरी लोकेशन दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में खामोशी छाई है। राहील और लेना थिकन से नढाल खामोश बैठे हैं। लेना खिड़की से बाहर देख रही है। इसकी आंखों में फिक्र, तहकीक का बोझ और मुस्तकबिल की बेयकीनी झलक रही है। हेलीकॉप्टर पुरस्कून वादियों के ऊपर से गुजर रहा है। एक लम्हे की राहत, जैसे कुदरत ने सुकून बख्शा हो। एक महफूज पनाहगाह में राहील और लेना मंसूबे बना रहे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। एक पुराना साथी बंदूक ताने दाखिल होता है। खुदार का चेहरा पशिमान जरूर है मगर इरादे अटल। इसकी आंखों में अंदरूनी जंग साफ दिखाई देती है। हीला और लेना पीछे हटते हैं, तैयार लेकिन हैरान। एतमाद का जख्म कभी जल्दी नहीं भरता। एक वसीया सुनाती हाल में राहील और रिकाल आमने सामने खड़े हैं। दोनों के हाथों में हथियार, आंखों में इज्म, फजा में तनाव और रोशनी की झलकियां उनके चेहरों पर साया डाल रही हैं। दूसरी तरफ लेना एक तारीक गोशे में खुदार के सामने खड़ी है। हाथ में जदीद हथियार, रोशनी की चमक इसके इज्म को नुमाया कर रही है। राहील और रिकाल के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू होती है। हर वार के साथ रोशनी की चमक और हर जर्ब के साथ तनाव बढ़ता है। राहील जख्मी मगर पुराज़्म रिकाल को आखिरी मौका मारता है जो उसे जमीन पर गिरा देता है। ऊपर की रोशनी झलमलाती है जैसे फतह का ऐलान कर रही हो। लेना पुराज़्म नजरों के साथ गुदार को गैर मुसल्लह करती है। इसकी टेक्नोलॉजी की महारत से कामयाबी दिलाती है और गुदार का हथियार जमीन पर गिरता है। राहील और लेना एक साथ खड़े हैं। दुश्मनों को शख्स देकर एक दूसरे की तरफ एहतराम भरी नजरों से देखते हैं। राहील और लेना तबाशुदा सहूलत के सामने खड़े हैं जहां आखिरी शल्ले आसमान में बुलंद हो रहे हैं। सुबह की पहली रोशनी उम्मीद की किरण बनकर चमक रही है। दोनों एक खामोश लम्हे बांटते हैं। तबाशुदा सहूलत के एक टुकड़े पर बैठे हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, उफक की तरफ देखते हुए। सूरज की नर्म रोशनी उनके चेहरों को सुनहरी रंग में रंग रही है। एक वसीया मंजर में सूरज की रोशनी एक नए दिन का आगाज कर रही है। राहील और लेना मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं, माजी को पीछे छोड़ते हुए। राहील और लेना नए लिबास में मलबूस एक पुरामन शहर में साथ चल रहे हैं। दुनिया महफूज है और वो आजाद है। सूरज की नर्म रोशनी माहौल को पुरामन और गर्म बना रही है। लेना के हाथ में एक छोटा सा टेक्नोलॉजी का टुकड़ा है जो उनकी तहकीक की नुमाइंदगी करता है। सूरज की रोशनी इस पर चमक रही है, मुस्तकबिल की उम्मीद को जाहिर करती है। राहील और लेना एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं, नीचे शहर को देखते हुए। आसमान साफ है और मुस्तकबिल रोशन। दिन के आखिरी लम्हात की रोशनी एक नए बाब के आगाज की अलामत है।